सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव हैं। मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना मतदान केंद्र जाएं और मतदान दें। और अब रही बात आने वाले इस सत्र में, जो भी हमारा ग्राम प्रधान बनेगा, सबसे पहले हमारा मुद्दा रहेगा गांव के विकास के लिए। और सबसे पहले मेन चीज़ है, ग्राम प्रधान के पास एक ऐसा फंड होना चाहिए। सालाना 30 लाख रुपए का फंड उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी ग्राम प्रधानों को ये दिया जाए, जिससे गांव की छोटी छोटी समस्या ग्राम प्रधान कर सकता है। क्योंकि ग्राम प्रधान तो बजट को देखा रहता है, कब बजट आएगा, कब क्या करेगा, दौड़ा भागी करनी पड़ती है, तो उनको पता उस चीज़ के बारे में ज़्यादा रहता है नहीं। प्लेन साइड में देखो, प्लेन साइड में बिल्कुल ऐसे बना दिया, ग्राम प्रधानों को पता है कहाँ से क्या करना है। नेता लोगों से मिले रहता है, कोई विधायक कोटा से लेता है, कोई कुछ लेता है। हमारे वहाँ तो ऐसा भी नहीं जो विधायक कोटा से कुछ चीज़ मिले। तो इसीलिए जनता से मेरा अनुरोध है, आप लोग भी रिक्वेस्ट करें, उत्तराखंड सरकार को भी ये चीज़ देखना चाहिए, ग्राम प्रधान के भी पास कम से कम सालाना 30 लाख रुपए का फंड होना चाहिए, जिससे वो क्षेत्र में विकास कर सके। क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर तभी वो कर सकता है। और दूसरी बात रही, फंड आता है, ग्राम प्रधान देखे रहता है, 2 लाख रुपए का फंड आया, आपने 1,50,000 रुपये में किसी को ठेका दे दिया, 50,000 रुपये आप गमन कर जाते हैं। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आप 1,90,000 रुपये में ठेका दीजिए, 10,000 रुपये आप अपने पास रखें, लेकिन काम 1 नंबर का कराइए। 2 नंबर का काम करा के उसमें भी अगर आप कमीशन खाते हैं, वो अच्छा नहीं है। ऐसा काम करें, आने वाले टाइम में जनता आपके पैर छुए, आपको हाथ जोड़े। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए आपको जनता के पैर छूने पड़े, जनता से हाथ जोड़ने पड़े, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात रही, ग्राम प्रधान के पास इतना पावर होना चाहिए कि अगर किसी भी ग्राम में अगर किसी को कोई भी समस्या है, चाहे वो पटवारी से काम है या तहसील में काम है, ग्राम प्रधान के कहने पर वो काम हो जाने चाहिए, बिना किसी को घूस दिए। दूसरी बात, इतना पावर और इतना सक्षम होना चाहिए हमारा ग्राम प्रधान, तभी गांव का कुछ विकास हो सकता है। हम लोग कहते हैं ग्राम प्रधान ने पैसे खा दिए, पैसे खा दिए। अरे कहाँ से पैसे खा दिए, जब कोई वो बजट लाया नहीं, कोई काम लाया नहीं, उसको इस चीज़ की जानकारी है ही नहीं, तो कहाँ से पैसा खाएगा भाई। काम भी तो आना चाहिए। जब गाँव में कोई काम ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल सोया पड़ा है, उसको पता ही नहीं है कहाँ से क्या होता है, आपने ग्राम प्रधान चुन दिया। चुनने वाले भी आप ही हो, बोलने वाले भी आप ही हो, लोगों को बताने वाले भी आप ही हो। इसीलिए आगे को सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ग्राम प्रधान अगर जो भी बने, उसके पास एक ऐसा फंड हो और उसकी मंथली इनकम 8,000 रुपये कम से कम होनी चाहिए। आजकल के समय में 2-3-4 हज़ार से कुछ नहीं होता है। अगर वो रिटायर होता है तो उसके बाद 2,000 रुपये पेंशन के, 2,000 रुपये से आजकल के समय में कुछ नहीं होता है। लेकिन चलो ठीक है, भूतपूर्व अगर हमारा ग्राम प्रधान है, उसकी पेंशन कम से कम 2,000 रुपये मंथली होना चाहिए। और एक ग्राम प्रधान जितने भी हमारे स्टेट के अंदर आते हैं, इनका एक सदन हो। ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का एक सदन बने, उसमें वार्तालाप हो, उसमें मीटिंगें हो, उसमें ग्राम के विकास के प्रति बातें करी जाए। तो इससे ग्राम प्रधान का भी तभी गांव का विकास हो सकता है। अब विधायक का देखो, सदन में विधायकों की मीटिंग होती है, वो एक मुद्दा रखते हैं, वो अपने मुद्दे रखते हैं, तो ग्राम प्रधान अपने मुद्दे कहाँ पे रखे, वो किसको बताए, उसका मुद्दा सुनने वाला कौन है। तो इसीलिए इन चीज़ों को, अगर छोटी छोटी चीज़ों को देखी जाए, तभी गांव का कुछ विकास हो सकता है। अगर ऐसे ही चलते रहेगा, आने वाले समय में हमारे गांव के प्रधान के लिए एक शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति उठेंगे, जिनको इन चीज़ की जानकारी होगी। वो आगे जाके सदन में इन चीज़ों की बात करेंगे। एक छोटा सा सदन बने, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि आप इनको देहरादून बुलाओ भाई, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आप बुला लो, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट वालों की मीटिंग बागेश्वर में करवा लो, और कोई ऐसे अधिकारी वहाँ पे उनकी बातें सुने जो भाई दे रहे हैं। अब मनरेगा है, मनरेगा से कितना काम कराया जाए, साल में कितना क्या कराना है, उस चीज़ की जानकारी ग्राम प्रधान को भी तो गाइड करने वाला कोई आदमी हो। ग्राम प्रधान को कौन गाइड करेगा, उनको भी तो गाइड करना है भाई। उनको बताओ कहाँ से आपका बजट आएगा, कहाँ से पास होगा, कहाँ से आपको काम कराना है, किससे आपको मिलना है, तो उनको भी तो पता चले। ब्लॉक में जाना है तो उनको काम कहाँ से मिलेगा, तो उनको भी तो इस चीज़ की जानकारी हो। अब खाली हम ग्राम प्रधान को दोषी बना दें। अब ग्राम प्रधान भी करे क्या, एक तो जनता ने उसको चुन दिया, ठीक है भाई, वो तो बजट देखा रहेगा, जब बजट आएगा तब वो करवाएगा। तो वैसे नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ों को एक मुद्दे के तौर पर उठाया जाएगा।
हम लोग यही कहते हैं आज इसने ये कर दिया, आज उसने वो कर दिया। दारू पान गुटखा सब छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। अब आगे का भविष्य देखो, आजकल का समय बहुत आगे पहुंच गया है। खासकर महरूड़ी ग्राम सभा में अगर नेता लोग भी आते तो सिर्फ महरूड़ी में आते हैं, चुतरानी में नहीं आ सकते, अंदर वो जोगापानी नहीं आ सकते, दोसाधा नहीं आ सकते, महरोड़ी नहीं आ सकते, दाकन्या के अंदर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ककड़थल कोई जानता ही नहीं है। ककड़थल कोई आ भी नहीं सकता, उनको पता ही, क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं, उन्हें कोई रोज़गार दिया ही नहीं है। और जो उनके चमचे हैं वो उनको पता है तो वहाँ ले भी नहीं जाएंगे। वो उनको पता है यहाँ ले जाएंगे तो बात सुनाएंगे, वो उनको पहले ही साइड कर देंगे। उन पुराना आप पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबको छोड़ दो। 2025-26 से जो हमारा ग्राम प्रधान बनेगा उसके लिए आप आवाज़ उठाओ, ग्राम प्रधान के प्रति आवाज़ उठाओ, तभी गांव का विकास हो सकता है। और ग्राम प्रधान को गाली देने से, क्षेत्र पंचायत को गाली देने से, जिला पंचायत को गाली देने से कुछ नहीं होता है। सबकी समझ होती है, जो जिसके प्रति अभी चुनाव के लिए लड़े हो उससे रोज़गार मांगो, यही मेरा कहना है। बाकी आजकल सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है 2025-26 में हमारा जो भी ग्राम प्रधान बनेगा सबसे पहले काम उसको ये करना है, ग्राम सभा के अंदर जितने भी मंदिर हैं, अजंडी बुबू का मंदिर हो, ऊपर बाणजू का मंदिर हो, छुलमल देवता का मंदिर हो, भले ही मंदिर के नाम से भांडे बर्तन हैं, लोग देते हैं, हमारा अगर वहाँ पे पूजा करते हैं दाकन्या से हमें पूरे बर्तन मिलते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है, बाणजू के मंदिर में पूजा होती है, चुतरानी से पूरे बर्तन मिलते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी ग्राम प्रधान बनेगा वो ग्राम सभा में एक मंदिरों में एक अलग से कमरा बनेगा, उसमें भांडे बर्तन 50 लोगों से 100 लोगों तक के भांडे बर्तन वो चाहे अपने जेब से पैसा लेके दे, चाहे वो किसी फंड से दिलाए, चाहे वो देश तुल्य जनता से इकट्ठा करके पैसे दिलाए, वो उसकी जिम्मेदारी है। आप सभी लोग एक संकल्प लो, अगर जो भी ग्राम प्रधान बनता है सबसे पहले काम उसको ये करना है कि मंदिरों में, हमारे ग्राम सभा के अंदर जो भी मंदिर हैं सब में भांडे बर्तन होंगे। दूसरी बात, उसमें किसी भी कहीं से भी अगर कोई पूजा के लिए आता है सबसे पहले एक कर्मचारी हमारा जाएगा, ग्राम सभा का फिक्स कर लो, एक आदमी वहाँ से जाएगा, उसकी जो भी दिहाड़ी बनती है, जिसकी पूजा होगी वो उसको देगा, भांडे बर्तन उसको नहीं लाने पड़ेंगे, वो देगा। दूसरी बात, वो चाहे मंदिर कमेटी को भांडे बर्तनों का जितना देना चाहे, 100 रुपये दे, 200 दे, 500 दे, उसमें कोई कर नहीं होना चाहिए कि भाई इतना पैसा चाहिए। एक रजिस्टर मेंटेन, एक स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें भांडे बर्तन आए हैं उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, उसमें कुछ लोगों के कमेटी मेंबर बना दिए जाए, उनके साइन होने चाहिए। और जो भी पैसा कमेटी के अंदर इकट्ठा होगा 1 साल के अंदर, उस पैसे को आप चाहे जो बर्तन आपका ख़राब हो रहा है या आपको लग रहा है कि भाई इससे बड़े बर्तन हमें जोड़ने हैं, वो बर्तन जोड़िए, लेकिन रसीद और प्रूफ के साथ होना चाहिए। अगर जनता आपसे कभी भी सवाल पूछे तो उसका जवाब देने के लिए आप सक्षम होने चाहिए। और आपका इसमें फ़ायदा आपका भी है, गांव में किसी आदमी को रोज़गार भी मिल जाएगा और उसी बहाने से मंदिर में बर्तन भी जुड़ जाएंगे और मंदिर कमेटी में पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा। हमें तो प्रॉफिट तीनों तरफ से है, रोज़गार भी मिल रहा है, बर्तन भी इकट्ठा हो रहे हैं और गांव का नाम भी है, हाँ भाई कि इन ग्राम सभा वालों ने ऐसा करा। तो ये आपकी नीति होनी चाहिए, ये संकल्प पे इनको लेना चाहिए और ये करना भी चाहिए। और आजकल हमारे ग्राम सभा में इतने सक्षम लोग हैं, वो 500-1000 रुपये के लिए कोई मना नहीं करता है मंदिर के नाम से वो देने के लिए, लेकिन मंदिर में भी अच्छे बर्तन आने चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि भाई हाँ ग्राम सभा में ये अच्छा हो रहा है। और दूसरी बात, मंदिर में किसी के रात को कार्यक्रम होते हैं, लाइट की व्यवस्था वैसे नहीं रहती है, बाहर से लाइट लेनी पड़ती है। भाई 4-5 ऐसी लाइटें रख लो, हर मंदिर में 4-5 ऐसी बड़ी लाइटें लगा लो जिससे लोगों को बाहर से लाइट मंगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी लाइट से उनका काम हो जाए। तो मैं देवतुल्य जनता से भी यही अनुरोध करूंगा और ग्राम प्रधान जो भी बनेगा उससे भी यही अनुरोध करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।